बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं। आज जो जुडिशल कमीशन था उसने वकला के एहतजाज, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बाइकाट, बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र के वाकआउट के बावजूद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। आज आपने पूरा दिन देखा, जो मेला लगा हुआ था, सुबह से ही वकला की एक बड़ी तादाद, वकला का एक दड़ा है वो जो कि पीटीआई का सपोर्टर है और पीटीआई की हमायत उनको हासिल है, जिसमें इन्होंने इसको नाम दे रखा है आल पाकिस्तान लायर्स एक्शन फोरम का। उसमें मुनीर मलक हैं, ये हामिद खान है, ये बल्कि आप कह सकते हैं कि हामिद खान ग्रुप भी है। तो उन्होंने एहतजाज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, धरना भी दिया, फिर खुद ही सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें वीडियोस बनाकर अपलोड की, खुद ही उस एहतजाज को कामयाब करार दिया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उसके बाद वो चले गए। और ये एहतजाज काम भी कोई नहीं आया, क्योंकि जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से 6 जजेस के नामों की जो है वो मंजूरी दे दी। असल मकसद तो इनका ये था कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रुकवाई जाए, दबाव डाला जाए। उसमें इनको किसी किस्म की कोई कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई। तो जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस आमिर फारूक, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज सलाउद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जबकि मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज जो है वो मुकर्रर किया गया है। जिसके बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने का जो एक सपना था, या ख्वाब था, या जो अगर उस दौड़ में शामिल भी थे तो वो उस दौड़ से जो है वो निकल गए हैं। और आज के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र, जो कि ये कमीशन के अरकान, इन्होंने बाइकाट किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि वो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। 26वीं आईनी तरमीम की अभी तक जब समाअत नहीं हुई, जब तक ये समाअत नहीं होती, उसका फ़ैसला नहीं होता पटिशनों का, उस वक्त तक ये तकर्रियाँ रोकी जाए। और हमने खतूत भी लिखे हैं, उन खतूत का भी जवाब जो है वो नहीं दिया गया। तो आप ये तकर्रियाँ रोकें, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दीगर अरकान की राय के सामने जो है इस मामले को आगे बढ़ाने का ही फैसला किया और उन्होंने कहा जी ये तकर्रियाँ नहीं जो है वो रोकी जा सकती। अब जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, इनका अलग से जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। ये जो दोनों जजेस थे, मंसूर अली शाह जिन्होंने बाइकाट किया और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने ख़त भी लिखा था। बैरिस्टर जो अली ज़फ़र थे, उन्होंने भी ख़त लिखा था और इन्होंने अपना एहतजाज भी मीटिंग मिनट्स में रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद ये चले गए। तो इजलास में पाँचों हाई कोर्ट के जो 24 सीनियर तरीन जजेस हैं उनके नामों पर गौर किया गया और 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर हुआ, जबकि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर भी गौर किया गया। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो नाम मैंने आपको पढ़ कर बता दिए कि जो सीनियर तरीन हाई कोर्ट्स के जजेस थे या चीफ जस्टिस थे, उनको जो है वो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में लाने का जो है वो फैसला हुआ है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हुई हैं, अभी तक इल्तवा में है। तो इनका यही मौक़िफ़ था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता, जब तक जुडिशल कमीशन को मौखर किया जाए, और यही मौक़िफ़ इन दोनों का था। लेकिन साथ ही इस चीज़ को जो है वो नहीं माना गया और उसके बाद फिर कुछ और भी मामला जो है वहाँ पे तलखी के, गर्मा गर्मी के वो देखने के आए। लेकिन इसके साथ साथ जो है जब ये एक फ़ैसला हो गया तो उसके बाद फिर जो वकला का अपना एहतजाज था वो भी उन्होंने, जिस तरह मैंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो अब तस्वीरें और फुटेज वगैरह बनाने के बाद उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। रेड जोन आज पूरा दिन सील रहा है। डी चौक वकला पहुँचे थे, धरना भी दिया, पुलिस और वकला के दरमियान कोई छोटी मोटी झड़पें भी हुई और उसके बाद ये खुद ही जो है वो मुंतशिर हो गया। फिर जहाँ वहाँ पर श्रीनगर हाईवे चले गए, वहाँ पर धरना दे दिया, वहाँ से भी मुंतशिर हो गए
اور ابھی جناب وہ ڈی چوک میں پھر دوبارہ آئے، پھر دھرنا دیا، پھر چلے گئے. تو لیکن ان کا اس سے تمام تر احتجاج اور جو ہنگامے تھے، دھرنے سے، اس کی وجہ سے جو جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کو رکاوٹ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور کثرت رائے سے 6 ججز کی تعیناتی کی سپریم کورٹ میں منظوری دے دی گئی.